तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 जनवरी शनिवार। पहला पाठ शमूएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 4 और 11 से 12 तक। शाऊल की मृत्यु के बाद दाऊद ने अमालेकियों को हराकर सिकलग में 2 दिन बिताए। तीसरे दिन शाऊल के शिविर से एक आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वे सिर पर मिट्टी डाले हुए था। उसने दाऊद के पास पहुँचने पर मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। दाऊद ने उससे कहा, कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं इस्राएलियों के शिविर से भाग निकला हूँ। दाऊद ने पूछा, क्या हुआ, मुझे बताओ। उसने कहा, सेना रणभूमि से भाग गई और बहुत से लोग मर गए। शाऊल और उसके पुत्र योनातान की भी मृत्यु हो गई। दाऊद ने अपने कपड़े फाड़ डाले और उसके साथ के सब लोगों ने ऐसा ही किया। वे विलाप करने और रोने लगे, क्योंकि शाऊल, उसका पुत्र योनातान और ईश्वर की प्रजा इस्राएल का घराना, ये सब तलवार के घाट उतार दिए गए थे और उन्होंने शाम तक उपवास किया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3, वाक्य संख्या 20 से लेकर 21 तक। यीशु घर लौटे और फिर इतनी भीड़ होने लगी कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब यीशु के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के दूसरे ग्रंथ से लिया गया है। आज के पाठ में हम पढ़ते हैं कि राजा शाऊल और उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है युद्ध के दौरान। और जब इसकी सूचना दाऊद को मिलती है तो दाऊद अपने कपड़े फाड़ लेता है और विलाप करते हुए रोने लगता है। हम वचन में पढ़ते हैं, दाऊद ने अपने कपड़े लेकर फाड़ डाले और उसके साथ के सब लोगों ने ऐसा ही किया। वे विलाप करने और रोने लगे, क्योंकि शाऊल, उसका पुत्र योनातान और ईश्वर की प्रजा इस्राएल का घराना, ये सब तलवार के घाट उतार दिए गए हैं और उन्होंने शाम तक उपवास किया। संभवतः दाऊद के लिए यह अच्छी खबर रही होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि राजा शाऊल दाऊद के प्रति ईर्ष्या रखता था और उसे मार डालना चाहता था। बीच में हम देखते हैं, कल के पाठ में हम लोगों ने पढ़ा कि दाऊद को मौका मिलता है शाऊल को मार डालने का, लेकिन दाऊद ईर्ष्या का बदला प्रेम से देता है। उसके प्रति किए हुए सारे अन्यायों के लिए वह क्षमा देता है और शाऊल से मेल मिलाप करता है, शाऊल को क्षमा करता है। इसका परिणाम क्या होता है? शाऊल के जीवन में परिवर्तन आता है और उसके साथ एक बार पुनः मेल मिलाप का जीवन व्यतीत करता है। लेकिन अब देखते हैं कि फिलिस्तीयों के युद्ध में राजा शाऊल और उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और जब इसकी घटना की जानकारी दाऊद को मिलती है तो वह उसके लिए विलाप करता है, राजा के लिए विलाप करता है, उसके पुत्र के लिए विलाप करता है।
यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि मैं पूछूं कि ख्रिस्ती विश्वासियों की सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो हम में से बहुतों का जवाब एक ही होगा, हमारे प्रेममय स्वभाव। हमारे प्रेममय स्वभाव ही हमारे ख्रिस्तीय विश्वासी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रभु स्वयं हम लोगों को संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 43 में कहते हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। संहिता में बहुत बार शिक्षाएं दी जाती थी। उस समय के जितने धर्म ग्रंथ थे उनके द्वारा ये कहा जाता था, और उसी कहे हुए वाक्यों को प्रभु एक बार पुनः लोगों के सामने रखते हुए कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। लेकिन यहाँ पर प्रभु एक नई आज्ञा हम सभी को देते हैं, एक नए जीवन जीने के लिए, एक नई उम्मीद लेकर अपने जीवन को मूल्यांकन करने के लिए। प्रभु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु हम लोगों को शत्रुओं से प्रेम करने के लिए और अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, और इसका परिणाम हमारे जीवन में क्या होता है, प्रभु आगे के वचन में कहते हैं, जिससे तुम स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। यदि हम आज के पहले पाठ का मूल्यांकन करेंगे, उन पर मनन चिंतन करेंगे, तो हम देखते हैं कि राजा दाऊद आनंद मना सकता था साउल की मृत्यु पर, उसके पुत्रों की मृत्यु पर, लेकिन राजा दाऊद ने साउल का किया हुआ सारे गलत कार्य के लिए उसे माफ़ी देता है। उसके लिए संभवतः ईश्वर से प्रार्थना किया था, और यही प्रार्थना उसे बल देता है, जिसके कारण वह राजा साउल को पूरी तरह से माफ़ कर पाता है और उसके लिए विलाप करने लगता है, उसके जीवन के लिए प्रभु को समर्पित करता है। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जहाँ पर प्रभु अपने सेविकाए कार्य को पूरी तरह से, पूरी तन्मयता से करते हैं और इतना लग्न हो जाते हैं अपने सेविकाए कार्य में कि उनके पास खाने पीने के लिए भी समय नहीं होता है। हम वचन में पढ़ते हैं, यीशु घर लौटे और फिर इतनी भीड़ होने लगी कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। हम इस अध्याय जो आज का वचन है उसके पहले वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु प्रार्थना में समय बिताते हैं, और प्रार्थना में समय बिताने के बाद प्रभु अपने प्रेरितों को चुनते हैं, शिष्यों का चुनाव करते हैं, और 12 शिष्यों का चुनाव कर संभवतः बड़े आनंद के साथ में, उल्लास के साथ में अपने सेवा कार्य को जारी रखते हैं। और इन्हीं के बीच में प्रभु इतने मग्न हो जाते हैं कि अपने सेवा कार्य के द्वारा बहुत से लोगों को आकर्षित करने लगते हैं। यीशु के इस कार्य के द्वारा लोगों के जीवन में 2 तरह का परिवर्तन आता है। पहला परिवर्तन, प्रभु के सेवा कार्य, चमत्कार पूर्ण कार्य और अनोखे कार्य को देखकर लोग भीड़ के भीड़ यीशु के पास आते हैं, यीशु के साथ समय बिताते हैं और प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं। संभवतः बहुतों के जीवन में निराशा, उदासी का जीवन था। उन्हें प्रभु में आने के बाद में उनका जीवन आनंदमय हो गया, उनका जीवन परिपूर्ण हो गया, उनका जीवन खुशियों से भर गया, और इसलिए बहुत सारे लोग यीशु के पास आकर उसी तरह का जीवन व्यतीत करने के लिए सोचते रहे होंगे। और इसी तरह से प्रभु के पास आकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत सारे लोग यीशु के पास आते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरे तरह के लोगों को हम देखते हैं। संभवतः ये लोग उस समय के शास्त्री फरीसी लोग थे, जो लोग पढ़े लिखे हुए थे। वे लोग यीशु से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और यीशु के बारे में गलत प्रचार प्रसार करते हैं। हम जानते हैं कि उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्हें बेलुज़बुल लगा है, उन्हें शैतान लगा है, और वह शैतान की शक्ति से ये सब चमत्कार पूर्ण कार्य करते हैं। हम वचन में आगे पढ़ते हैं,
जब यीशु के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। उनके संबंधियों को, उनके माता पिता को, उनके भाई बहनों को जब पता चला लोगों के द्वारा कि यीशु अपनी सुध बुध खो चुके हैं, तो वे लोग उन्हें बलपूर्वक लेने के लिए आते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के ये दोनों वचन हम लोगों को अपने व्यक्तिगत जीवन को मूल्यांकन करने का मौका देता है। हम बहुत बार अच्छे कार्य करते हुए अपने जीवन को बिताने की कसम खाते हैं, वादा करते हैं कि हम लोग सभी लोगों के साथ में मिलजुल कर रहेंगे, लोगों को प्रेम देंगे, लोगों से प्रेम करेंगे, लोगों से प्रेम लेंगे, आपस में मेल मिलाप रखेंगे, इत्यादि इत्यादि कहकर हम भरसक कोशिश करते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो। लेकिन बहुत बार लोगों की विवेचना सुनते हैं, लोगों के कटु वचन को सुनकर, लोगों के तिरस्कृत वचन को सुनकर हमारा धैर्य टूट जाता है और हम प्रभु के उसी प्रेम पर निहित जीवन व्यतीत करने से चूक जाते हैं। हमें प्रभु से सीखने की जरूरत है। वह अपने सेवा कार्य को लगातार जारी रखता है। वह लोगों के कहे हुए वचन पर चिंता नहीं करता है। वह उसे काम करने से रोक नहीं पाती है, क्योंकि उसे मालूम था कि ईश्वर जो उसे प्यार करता है, जो उसका पिता है, सबों से प्यार करने को कहता है। और इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम जब भी इस संसार में जीते हो तो संसार के नमक बनकर जियो। जब भी तुम अपने जीवन को इस संसार में जीते हो तो तुम संसार की ज्योति बनकर जियो। और जब हम लोग अपने प्रेम में जीवन को व्यतीत करने में समर्थ हो जाते हैं, दूसरों को क्षमा करने में समर्थ हो जाते हैं, दूसरों को प्रेम बांटने में समर्थ हो जाते हैं, दूसरों को अपने साथ ले जाने में समर्थ हो जाते हैं, दूसरों की सेवा कार्य में अपने आप को आगे कर पाते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए हम उन्हें मदद करने लगते हैं, तब हम पृथ्वी के नमक बनते हैं, तब हम इस संसार की ज्योति बनते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि संसारिकता और लोगों की कटाक्ष हम लोगों को प्रेम में जीवन जीने से वंचित ना करे, बल्कि जीवन के कठिन से कठिन अवसरों पर, जीवन के विपत्तियों में भी हम लोग प्रेमी बन सके, ईश्वर के प्रेम के अनुरूप अपने जीवन को ढाल सके। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं ईश्वर तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जो हमें प्रेम करते हैं, हमें प्रेम करना सिखाते हैं। प्रभु के वचन से हम सीखते हैं कि हम अपने बैरियों से प्रेम करें, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ये शिक्षा हमारे जीवन में घर कर जाए, हमसे कोई भी भूल ना हो, बल्कि हम सभी अपने जीवन में हर एक लोगों को प्यार बांट सकें, हर एक लोगों को प्यार दे सकें। जो हमसे प्यार करते हैं या ना करते हैं, हम इसका विभेद ना करें, बल्कि प्रभु तेरे प्रेम को बांटने में हम अपने आप को सबल पाएं, हम अपने आप को समर्थ बना पाएं। प्रभु इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस वचन को सुनने वाले हर एक के जीवन को प्रभु तू स्पर्श कर, तू उनको अपने प्रेम से भर दे। जिस प्रेम को तूने लोगों के बीच में बांटा, जिस प्रेम को तूने बांटने के लिए अपने शिष्यों को सिखाया, प्रभु आज हम सभी को उसी प्रेम में अपने जीवन को जीने के लिए सिखा, उसी प्रेम को अपने लोगों को देने के लिए सिखा, ताकि हम प्रेम करते हुए प्रभु तेरे स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़ सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी